फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 और 54। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो किस वाद के दौरान दिया गया था? तो केशवानंद भारती वाद के बाद ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह भी संविधान का एक भाग है। किसके द्वारा? केशवानंद भारती वाद के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राजमन्नार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो किस आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है? तो भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म का पहचान कीजिए, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया जो हैं वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया जो है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन में ये जो थे अध्यक्ष ये सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943 और 919 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो बाल अनुपात है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का तो ये दिया गया है मार्शल के द्वारा उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत। एंड नेक्स्ट है कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगा। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी तो चाय का मांग भी बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो जिसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 1 हेक्टेयर से अधिक 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को जो है छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। नेक्स्ट है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची जो छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्य अल्प होता है। इस वजह से जो है अंतरिक्ष में जो है यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ऊंची छलांग लगा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सर वीवी रमन को तो दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए दिया गया था सर वीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती हैं? पानी की बूंदें जो है अवतल लेंस के भांति प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध तो ये होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन। 10 के पावर 6 हो जाएगा माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है उसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि, तो ये किया जाता है प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है, जिसलिए जो है सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है मोनोक्रोमैटिक होता है और जल की बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को शरीर संचायित नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को जो शरीर होता है वो संचयित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है, जो पोलियो होता है ये बंदर के काटने से होता है, ये जो है गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण किस प्रकार का होगा, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होगी तो इसका मतलब हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है कि तंतुपस्थी संधि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तंतुपस्थी जो है संधि कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कपाल में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो ये जो मस्तिष्क होता है ये अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। इसमें दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जो दूध मैग्नीशियम होता है प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है गठिया का उपचार में, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में, एंड जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका यूज कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में ये नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पराध्वनिक किरणें जो होती हैं चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से हो जाएंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति को बोला जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, तो कौन सा नगर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है रुद्र और प्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो है भारत के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, फिलीपीन प्लेट जो होता है वो एशिया प्लेट जो होता है एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, कौन सा, फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझा जाता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में दिया गया है। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझा जाता है, यह दिया गया अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की थी, तो अल बिलाग की जो स्थापना है वह किया गया था 1915 ईस्वी में, जब अल हिलाल को बंद कर दिया गया 1912 में, तो 1915 में अल बिलाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो वो पुस्तक थी सैयद अहमद खान की। सैयद अहमद खान की लिखी पुस्तक थी द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है,
उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो ये कहा गया है बलबन के द्वारा कि जो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ठीक है, ये कहा गया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है अमृतसर को जो है कहा जाता है धार्मिक राजधानी किसकी? तो रणजीत सिंह की जो है धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है जेम्स प्रिंसेप को जाता है। आधुनिक युग में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? वह कौन सा हो जाएगा? तो चार्ल्स वुड आयोग है वह जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, चार्ल्स वुड आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो हो जाएगा राइट आंसर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलनों में से एक था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना। नेक्स्ट है कि अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो जो वो हेमू थे वह उन्होंने किया था जो है अकबर के समकालीन थे हेमू, और उन्होंने किया था दिल्ली, आगरा, संभल पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे हेमू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा 1916 में कि भारतीय जो है किस भारतीय को बोला गया था? तो लाला लाजपत को बोला गया था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये जो पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं, जिसमें दिया हुआ है सिराजुद्दौला का नवाब बनना, अलीनगर की संधि, ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध। सबसे पहले हो जाएगा जो है सिराजुद्दौला का नवाब बनना, फिर ब्लैक होल की घटना, उसके बाद अलीनगर की संधि, फिर लास्ट में हो जाएगा प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है? तो घोड़ा का मिलता है ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा। नेक्स्ट कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा है? तो ये जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य को। ठीक है, 4 व्रतों में जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 3 भेद बताए गए हैं गांव के गौतम बुद्ध के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किन्हीं 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? कौन कौन से 2 कबीले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत एवं पुरु। भरत एवं पुरु जो 2 कबीले थे उनको एक होने से कुरु कबीला बना उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाएं, जिसमें दिया हुआ है इसका नमक सत्याग्रह, मुस्लिम लीग की स्थापना, लखनऊ समझौता, बारदौली सत्याग्रह और लाहौर अधिवेशन। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यहाँ पे
जो है मुस्लिम लीग की स्थापना फर्स्ट नंबर पे। फिर हो जाएगा लखनऊ समझौता हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह तीसरे नंबर पे। लाहौर अधिवेशन हो जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे। और जो नमक सत्याग्रह है ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, तो सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल, इनका जो है अनुवाद किया गया था। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में इनका अनुवाद किया गया था, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का। नेक्स्ट है कि पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ, तो किसका विशेष विकास हुआ, तो वज्रयान का जो है पालों के समय में बौद्ध धर्म की शाखा का विशेष विकास हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ है कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य होता है। रात्रि में दिखाई देने वाला चमकीला तारा साइरस होता है। लिबर्टीज पर्वत स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है लिबर्टीज पर्वत। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रमा को जाना जाता है जीवाश्म ग्रह के रूप में। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो 57% भाग ये दिखाई देता है पृथ्वी पर चंद्रमा के। नेक्स्ट दिया है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, तो 1/81 होता है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का। नेक्स्ट है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो सुपर मून बोला जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तब। नेक्स्ट है कि एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, तो ब्लू मून बोला जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बौने ग्रह के उदाहरण है, तो यम, सेरस और चेरान हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है, जो 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है, तो 181 होता है। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या 360, अक्षांशों की कुल संख्या 181, देशांतर की कुल संख्या 360। नेक्स्ट है कि किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, अमावस्या के दिन होता है। और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण बोला जाता है, जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है, तो 24 जोन में बांटा गया है संपूर्ण विश्व को। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो 180 अंश देशांतर को बोला जाता है जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अब दिया हुआ है सेट नंबर 54 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो ये जो अनुयायी था महायान शाखा का अनुयायी था। कुषाण शासक जो कनिष्क था ये बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी।
राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है। पुस्तक दिया है कि द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यामेश चंद्र बनर्जी। ब्यामेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरी संकट के बाद तो चुना गया है राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र का निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो जो लीडर समाचार है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था, लीडर समाचार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया है नगर, दूसरी तरफ है संस्थापक, बताना है कि इसमें से कौन जो है सही चुनाव है। फर्स्ट है कि मुंबई का कौन हो जाएगा, तो ओनाल्ड लॉगजियर संस्थापक है मुंबई के, ओनाल्ड लॉगजियर। और कलकत्ता के हो जाएंगे जॉब चार्नाक। और चेन्नई के हो जाएंगे फ्रांसिस डे। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी के टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया। तो ये नामित किया गया है 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन में हुआ है। कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ये बोला गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो ये किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो है किसी भी राज्य में पंचायतों का निर्वाचन तिथि की घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापिस कर दिया था। तो ये दिया गया था 1915 में दिया गया था, जिनको 1919 में वापिस कर दिया गया था नाइटहुड की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। यह मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव का संबंध में नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो ये किया गया है दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में। ठीक है, जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कह करके संबोधित किया था। तो ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह करके जो है लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया था राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड समिति 1916 में। ये जो है भारत में अकाल से संबंध नहीं रखता है, ये हॉलैंड समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई है। ये बोला गया था 1857 की क्रांति के बाद शासन के बदलाव में जो है ये असत्य है कि भारत सचिव की सहायता से भारत में एक परिषद गठित हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो उनको गिरफ्तार किया गया था 1929 में। 1929 में जो है गांधी जी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ किया गया था? ये किया गया है न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। नेक्स्ट कि राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की है? तो ये किया गया जामवती कल्याणम की जो है रचना जो है संस्कृत भाषा में राजा कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है, जामवती कल्याणम की। नेक्स्ट है कि तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया है? तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है भारत में कहाँ पर? तो कच्छ में स्थित है, कच्छ में। नेक्स्ट है कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, नल्ला मलाई की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, अष्टमुदी झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास, कंपोज, सेल्वास और फिर लानोस। फर्स्ट नंबर पे पंपास, फिर हो जाएगा कंपोज, फिर हो जाएगा सेल्वास और लास्ट में हो जाएगा लानोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दिया हुआ कि महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो इसका देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि काहिरा पत्तन जो है किस देश से संबंधित है? तो ये मिस्र से संबंधित है काहिरा पत्तन। और दूसरा है कि वेलिंगटन संबंधित है न्यूजीलैंड से, मॉस्को संबंधित है रूस से और लिस्बन संबंधित है पुर्तगाल से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि भारत की उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे P.N. भगवती थे। जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय जो है भारत के प्रधान न्यायाधीश थे P.N. भगवती। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो ये चलाया गया था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। भारतीय संविधान का आखिरी सत्र चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय समितियों में सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? ये जो कथन है केसी वियर का है, केसी वियर का, कि जो भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम।
कैडमियम जो होता है ये रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी होती है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा Rn। नेक्स्ट कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा प्रोट्रियम। प्रोट्रियम में जो है समस्थानिक न्यूट्रॉन के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के अंकुर में बैकेन यानी कि फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है जिब्रेला फुजीकुरोई। जिब्रेला फुजीकुरोई से यह उत्पन्न होता है। चावल के अंकुर में बैकेन नामक जो है रोगजनक पैदा होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है। ऑक्टेन संख्या यह पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो किस में हो सकता है, तो गैस एवं द्रव में जो है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, तो किसमें, तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, तो जो यकृत होता है ये आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है, तो सेंधा नमक में जो सोडियम होता है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो उस समय जो है पसीना सबसे अधिक निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। CNG में तो राइट आंसर हो जाएगा CH4 होता है, ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है, तो किससे होता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, ये जो होता है केवल स्ट्रोमा में होता है। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो केवल स्ट्रोमा में होता है। एंड नेक्स्ट है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। किस जो है एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को है जो जठर ग्रंथि है ये जो स्रावित करके हाइड्रोक्लोरिक अम्लों से एंजाइम जो पेप्सिन की एंजाइम की क्रिया है उसको आसान कर देती है। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, कौन सा तत्व हो जाएगा, तो नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है जिसमें दिया हुआ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे संबंध रखता है, तो ऊतकों के अध्ययन से। दूसरा है लिम्रोलॉजी। लिम्रोलॉजी किससे संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा वन के वृक्षों के अध्ययन, वन के वृक्षों के अध्ययन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगलीना। युगलीना को जो है पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है।